राजस्थान के मुख्यमंत्री यशस्वी अशोक जी गहलोत साहब ने जिस तरीके से यहाँ जन भागीदारी दी है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। श्रमिकों के लिए जो मुझे दायित्व सौंपा है और मैं प्रदेश भर में दौरा कर रहा हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने हमें चुनावी घोषणा पत्र में हमने खान श्रमिक बोर्ड और जो हमारे श्रमिकों में एक बीमारी होती है जो स्टोन में काम करते हैं उनके सिलिकोसिस, उसके लिए और जो पुरानी पेंशन और संविदा कर्मचारियों को स्थायी करना, ये मुद्दे लेके हमने उनके सामने जब रखा तो मुझे खुशी है कि उन्होंने अपने बजट में एक एक करके सारी चीज़ें दी है। मुख्यतः हमारा जो असंगठित क्षेत्र का श्रमिक है, जो आपने देखा होगा कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, उस समय मुख्यमंत्री जी ने 3 बार उनके खाते में 3 किस्तों से पैसा भेजा था। और अभी जो सिलिकोसिस के लिए पूरा देश में पहला प्रदेश राजस्थान है जिसके लिए एक पॉलिसी बनाई, उसके मजदूर के पुनर्वास से लगा के उसके इलाज के और उसकी मृत्यु पे उसका बीमा कर, ये पूरी, और मृत्यु के बाद उसके बच्चे को पेंशन 22 साल की उम्र तक, ये सारी योजनाएं मजदूरों के कल्याण के लिए बनाई है। इसी तरीके से जो आंगनवाड़ी की बहनें थी, जो मिड डे मील छोटे काम में जो उनको कम तनख्वाह मिलती थी और वो सेवानिवृत्ति के पश्चात घर पे जाती थी, वो खाली हाथ जाती थी। आज उनके लिए सीएम साहब ने सबसे बड़ा ये कि परमानेंट वर्कर को ग्रेजुएटी मिलती लेकिन उसको नहीं मिलती, तो 2 से 3 लाख रुपया उसको सेवानिवृत्ति पे ग्रेजुएटी के लाभ में दिया जाए। इसी तरीके से जो हमारा रोडवेज का वसुंधरा जी के समय से 2016 से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और उनकी बकाया ग्रेजुएटी नहीं मिली थी और 7वां वेतन आयोग लागू नहीं किया। सरकार ने हमारे कहने से 7वां वेतन आयोग लागू किया और बकाया 500 करोड़ रुपया उन कर्मचारियों को दिया। मैं आपको गिनाता जाऊंगा तो इतनी सारी ढेर सारी योजना है जो अशोक जी गहलोत ने श्रमिक और कर्मचारी वर्ग को जो दिया, और उसी की वजह से हिमाचल में जो हमारी सरकार आई है उसका मुख्य मुद्दा यही था कि वहाँ पुरानी पेंशन राजस्थान के मॉडल के आधार पर हमने वोट मांगा और हमारी सरकार। राजस्थान में श्रमिकों की स्थिति की अगर बात करें, किस तरह की स्थिति है? श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मैं मांग मुख्यमंत्री जी से हमेशा कर रहा हूँ कि न्यूनतम मजदूरी जो है यहाँ पर कम है। बाकी ऑल आर जैसे चिरंजीव योजना है तो मजदूर का इलाज मुफ्त में होगा, उसको घर से निकलेगा तो वो पर जहाँ काम पे जाएगा तो उसको 8 रुपये में इंदिरा रसोई पे भोजन मिलेगा, उसको महिला श्रमिक है वो वापस गंतव्य स्थान पे जाएगी तो रोडवेज में उसका 50% किराया मिलेगा। राजस्थान के सीएम के द्वारा एक जन कल्याणकारी योजना चिरंजीवी की बात करें, चाहे हम RGH ऐसी चीज़ों को उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों में सब जगह लोगों के लिए दिया, लेकिन तमाम तरह की बाधाओं देखते हुए यहाँ पर पूरे राजस्थान में हड़ताल कर दी गई चिकित्सकों के द्वारा। कितनी सही? यहाँ पर चिकित्सकों से सहमति होने के बाद ये जब बिल अंदर लाया गया, लेकिन राजनीतिकरण कर दिया गया। कुछ RSS समर्थक लोगों ने मुख्यमंत्री जी को ये श्रेय और ऐसा देश का पहला कानून हेल्थ के लिए लेके आए जिसकी उनको लगा कि ये अगर कानून प्रदेश में लगता है तो एक आम व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की गारंटी मिलेगी, तो इससे अशोक गहलोत जी की नीतियों से जनता को लाभ होगा और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने में बहुत बड़ा मजदूरों का दुश्मन माने डॉक्टर्स नहीं, मजदूरों का दुश्मन नहीं, हम तो उनको भगवान मानते हैं, लेकिन उनको भगवान के रूप में अपना प्रस्तुतिकरण देना चाहिए था। उनका एक फर्ज बनता था कि इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जब आप उनका पैसा इंसान की जान बचाना है तो यही तो अशोक गहलोत जी चाह रहे थे, सरकार यही तो चाह रही थी, वो सपना पूरा नहीं हुआ, तो ये उनको नहीं करना। वो राजनीति के शिकार हुए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कुछ पर्दे के पीछे छुपे हुए लोगों से साठ-गांठ करके उन्होंने इसमें बाधा उत्पन्न की। मंत्री जी बीकानेर में मैं दौरे पे हूँ और कई जगह ऐसे औचक निरीक्षण भी कर सकता हूँ, कई मजदूरों से रूबरू भी होऊंगा और यहाँ के हालात का जायजा लेंगे ताकि कोई मजदूरों को कोई कठिनाई आएगी तो मैं सरकार तक अपनी बात रखूँगा। देखिए, निश्चित रूप से